हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का साइंस का जो एग्जाम था, तो उसका क्वेश्चन पेपर कोड आप देख सकते हो 31/5/2, जिसका सेट 2 है ये। उसका सेक्शन बी का सॉल्यूशन, सेक्शन ए का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ये सेक्शन बी का सॉल्यूशन है, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। So 21st question, a gas X is found in the upper layer of atmosphere. It is deadly poisonous but still essential for all life forms. Identify the gas and state the main factor for its depletion. तो जो X गैस है वो ओजोन है, और उसका मेन फैक्टर ऑफ डिप्लीशन है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड हाउ इज दिस गैस फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फियर? तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2O में कन्वर्ट होता है, फिर O वो ऑक्सीजन एटम है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O3 बनाता है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट अगला सवाल है, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे तीनों जो रेजिस्टर है वो सीरीज में लगा है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा 12 ओम। एंड अगेन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल करंट। तो आई का वैल्यू होगा V by R, दैट इज 6/12। तो 6 वोल्ट बैटरी दी है क्वेश्चन में, तो जिसका वैल्यू निकल के आता है 0.5 एम्पियर। उसके बाद अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो आई आर लगा दो, जिसमें सिर्फ आर का वैल्यू है वो 6 लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके अक्रॉस हमें चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3 वोल्ट। तो दैट विल बी द एक्यूरेट सॉल्यूशन। उसके बाद जो अगला सवाल है, ठीक है, उसमें बी और वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो प्रूव दैट इफ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है, तो 100% इंक्रीमेंट यानी डबल करना है उसको डायरेक्टली। तो आपको आई का वैल्यू है वो 2I लेना है। फिर अगर आप आई स्क्वायर आर से कर रहे हो, जिसका रजिस्टर कांस्टेंट रहता है आई स्क्वायर आर, तो 2I का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 4I स्क्वायर आर, ठीक है। तो फिर अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इनिशियल माइनस फाइनल निकालो। परसेंटेज चेंज इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, आई एम सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो 4I स्क्वायर आर में से आई स्क्वायर आर सब्ट्रैक्ट करो, आपको 3I स्क्वायर आर मिलेगा। फिर उसको इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करें, तो आंसर निकल के आता है 300%। तो ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। यही सेम सवाल प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू के फॉर्म में आया था, जिसका आंसर 300% था। यही सवाल था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बट वो एमसीक्यू में था। इस बार ये सवाल 2 मार्कर में है। बट अगर ए और बी में ऑप्ट करना है तो पहला सवाल काफी इजी है इसके कंपेयर में। ओके, दोनों सवाल वैसे तो हो सकते हैं, बट फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ए इज मोर इजियर, राइट। चलिए फिर क्वेश्चन 23rd देखते हैं। व्हेन अ इंसिडेंट ray of light enters a medium x from air, it bend towards the normal. So infer about the following with respect to air. Optical density of medium x, तो ऑप्टिकल डेंसिटी वो ज्यादा होगी एयर से, ताकि वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो, और स्पीड है वो एक्स मीडियम में जाके डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो रीजन है वो, अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। एंड दूसरा जो है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम एक्स, तो n इज इक्वल टू C/V, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो स्पीड है वो कम हो जाती है डेंसर मीडियम में। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन 24A। हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो जो लिम्फ है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, व्हाइट ब्लड सेल जो ब्लड कैपिलरीज में से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड and enters into the lymphatic vessel, so that's why it's called as a lymph. और state its important functions, तो कोई भी दो functions आप लिख सकते हो। It helps in the transportation of nutrients and oxygen to the body cells. It plays a crucial role in our immunity system because WBC वहाँ पे present रहते हैं। It helps in the removal of waste products and toxics from the tissues. It helps in the absorb and transport of fat in the intestine. So these are the very important functions of lymph. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, रिमेम्बरेंस बेस्ड था। उसके और में जो सवाल है वो देखते हैं। क्वेश्चन 24B का ए, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फिगर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन शोन बिलो एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो जो एक्स पार्ट है वो बोमेंस कैप्सूल है, और वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओके,
inside the glomerulus, right? B part है why some substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate of urine as it flows along the tubular part of this nephron. तो उसमें कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो, 2 पॉइंट लिख सकते हो. The body need to retain the essential substance like glucose, amino acid, water जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में रिमूव हो गए वो वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है. Kidney ensures that vital nutrients are reabsorbed while waste products like urea only remains in the filtrate. And third point, it helps to maintain body's water and salt balance to prevent from the dehydration or excess loss of iron. तो वो minerals balance करने के लिए ये helpful रहता है. चलिए तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो उसका जो रीजन रहता है कि टेस्टिस जो है जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लोअर रहता है. स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है इट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. And second reason is the scrotum helps maintain this optimal temperature for sperm formation and maturity. Second, your question is the role of glands which present along the path of the vas deferens are very significant. तो उसमें हमारे एनसीईआरटी में seminal vesicle and prostate gland दिया है. तो secrete fructose rich fluid that provides the energy to the sperm and prostate gland का काम क्या है वो alkaline medium प्रोवाइड करता है जिससे न्यूट्रलिटी और मोर्टालिटी मेंटेन रहती है स्पर्म की. न्यूट्रिएंट्स भी आप लिख सकते हो. ऑलराइट, so this will be the correct answers. Now last question of this section, question number 26. Write chemical equation for the chemical reaction between the aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride. NCERT का direct question है ये. And state 2 types of chemical reaction in which this reaction can be placed. तो केमिकल रिएक्शन Na2SO4 प्लस BaCl2 BSO4 प्लस 2 NaCl. और जो दो टाइप आपको यहाँ पे लिखना है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो आई होप कि पूरा सेक्शन बी यहाँ पे आपको एकदम क्लियर है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन सी पूरा सॉल्व करेंगे. तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.